हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय देखिए, कल से अपने देश में यहाँ नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। इस समय मैं आया हुआ हूं ज्वालाजी, हिमाचल प्रदेश। तो चलते हैं। अभी मुझे सारी रात ट्रेन में सफ़र करते हुए हो गया और 2 घंटे मैं बस से यहाँ आया हूँ। तो मैं अभी आपको मैया जी के दर्शन कराने ले चलता हूँ। और दोस्तों, पहले तो यहाँ रुकने की और नहाने धोने की व्यवस्था देखते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं मैया जी के दर्शन करने चलेंगे। और यहाँ मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा यहाँ कैसे आया जा सकता है। दोस्तों, आज मैं ज्वालाजी हिमाचल प्रदेश जा रहा हूँ और इस समय मैं दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हूँ और इसको पुरानी दिल्ली भी स्टेशन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह देखिए आप स्टेशन का रात्रि नज़ारा। और इस समय 10 बज रहे हैं और हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर। हमारी ट्रेन हिमाचल एक्सप्रेस लगी हुई है जिसका गाड़ी नंबर है 14053। और यह ट्रेन यहाँ से रात को 10:50 पर रवाना होती है और सुबह ये 7 बजे के बाद यह हमें अंडोरा रेलवे स्टेशन उतारेगी, जहाँ से हमें बस के द्वारा ज्वालाजी जाना है, जो कि करीब वहाँ से 40 या 45 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमारी ये ट्रेन हिमाचल एक्सप्रेस चलने को तैयार है और चलते हैं और अपना स्थान ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन सही 11 बजे यहाँ से रवाना होती है, जो कि 10 मिनट की देरी से रवाना हुई है। इसका यहाँ से 10:50 का समय है चलने का। गाड़ी संख्या 54420 रेवाड़ी। दोस्तों, सुबह का समय है और 7:05 हो रही हैं और ये सही समय से अपने अंडोरा रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन पहुंचते हुए, और हमारा सफ़र यहीं तक रहता है। वैसे ये ट्रेन दौलतपुर चौक तक जाती है। इससे अगला जो स्टॉपेज है, लास्ट स्टॉपेज इसका दौलतपुर चौक है। और ये रहा अंडोरा का बस स्टैंड। स्टेशन से यहाँ आने के हमने 20 रुपये पर सवारी के हिसाब से दिए थे और अब हम बस में सवार हो चुके हैं। बस का जो हमने टिकट लिया है वो 105 रुपये का है ज्वालाजी तक। तो अब हम चलते हैं ज्वालाजी मंदिर, हिमाचल प्रदेश की इस खूबसूरत वादियों, पहाड़ियों की वादियों से होते हुए और सुंदर नज़ारे देखते हुए। तो अभी हम 2 घंटे के करीब, 2 घंटे के बाद हम ज्वालाजी मंदिर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, इस समय मैं ज्वालाजी आ चुका था। अभी बस स्टैंड से आकर के मैंने यहाँ एक धर्मशाला में रूम लिया है और यहाँ पर मैं फ्रेश वगैरह, स्नान वगैरह किया। और अब स्नान करने के बाद अब हम चलते हैं मैया जी के दर्शन करने के लिए और आपको भी दर्शन कराते हैं। वैसे अंदर वीडियो फोटोग्राफी मना है, तो जितना हो सकेगा हम आपको दिखलाएंगे। और मैं यहाँ तक के बारे में भी आपको बतलाऊँगा कि आपको ट्रेन, बस के द्वारा यहाँ तक कैसे आ सकते हैं। और ये हम अपना रूम दिखलाते हैं जहाँ हमने धर्मशाला में रूम लिया है। कुछ इस तरह की ये धर्मशाला है। ये हमारा रूम है 126 नंबर। ये सोफ़ा वगैरह, टेबल वगैरह, ये बेड, और ये हमारे गैजेट वगैरह लगे हुए हैं चार्जिंग के लिए। और ये बाथरूम वगैरह, गीज़र भी है यहाँ। रूम बहुत सुंदर है। ये सामने मेन गेट है इस तरफ। और ये देखिए, ये बस स्टैंड यहाँ का ISBT। हमको बस ने यहीं छोड़ा था
तो चलते हैं अब दर्शन करने के लिए, क्योंकि अब हम फ्रेश वगैरह स्नान वगैरह हमने कर लिया था रूम में। बस स्टैंड के जो सामने प्रवेश द्वार है, इसी गेट पर डोगरा रेजिमेंट का भी नाम लिखा हुआ है। और यहाँ से इस गेट से आगे चलते हैं, जो मेन मुख्य मंदिर की जो सीढ़ियाँ आएंगी वो कम से कम यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। इस समय नवरात्रे चल रहे हैं तो भीड़ भी काफ़ी अच्छी खासी है, और सुबह तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। मैं दोस्तों यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन मैं नवरात्रियों में यहाँ पहली बार आया हूँ। और ये जगह जगह ये सीढ़ियों के द्वारा सीढ़ी लगी हुई है, LCD। यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं मैया जी के। और दोस्तों ये देखिए, मंदिर तक ये जो रास्ता है ये पूरा तीन साइड से कवर किया हुआ है। इससे बारिश और धूप से भी बचाव होता है। ये मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ से मैया जी की सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। आ जाओ भाई। वैसे मेन रास्ता सीधा ये है, लेकिन कुछ भीड़ अधिक होने की वजह से इन्होंने ये चेंज कर दिया है। इधर ये दवा वितरण वगैरह फ्री निःशुल्क। ये लंगर भवन करीब ये 12:30 बजे यहाँ ज्वाला जी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। यह माता ज्वाला देवी को समर्पित है, जिन्हें शक्ति के 9 रूपों में से एक माना जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ भूमि से स्वयंभू अग्नि ज्वाला जी प्रकट होती हैं, जो बिना किसी ईंधन के सदियों से निरंतर जल रही हैं। यह स्थान 51 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि जब भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर विचरण कर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को पृथ्वी पर गिराया था। ज्वाला जी में माता सती की जीभ गिरी थी। ज्वाला जी माता के धाम में हंस यानी सफ़ेद पक्षी का विशेष महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि हंस माता का वाहन माना जाता है और यह ज्ञान तथा शुद्धता का प्रतीक है। कुछ लोक कथाओं में कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से माता से प्रार्थना करता है, उसके जीवन में हंस की तरह शुद्धता और प्रकाश आता है। मंदिर परिसर में कई बार हंस दिखाई देने की कथाएं भी लोक श्रुति में मिलती हैं। माता जी के दर्शन बड़े प्रेम से व श्रद्धा से शांति पूर्वक लाइनों में ही करें।
हमने दर्शन कर लिए हैं और हम कीर्तन हॉल में लिए चलते हैं जहां अकबर द्वारा छत्र चढ़ाया गया था। सम्राट अकबर ने जब सुना कि यहाँ बिना किसी ईंधन के ज्वाला जलती रहती है तो उसने इसे परखने का प्रयास किया। अकबर ने मंदिर में जलधारा मोड़ने और अग्नि बुझाने की कोशिश की, लेकिन अग्नि नहीं बुझी। तब उसने माता की शक्ति के सामने नमस्तक होकर मंदिर को सोने का छत्र चढ़ाया। बताते हैं कि जब छत्र को मंदिर पर चढ़ाया गया तो वह सोना पिघलकर किसी अन्य धातु में बदल गया और आज भी वह छत्र मंदिर में मौजूद है। अब हम चलते हैं गोरख डिब्बी में दर्शन करने, लेकिन यहाँ पर भी वीडियो फोटोग्राफी वर्जित है। मंदिर में दर्शन करने के बाद दोस्तों हम गोरख डिब्बी में भी दर्शन किए। इन दोनों जगह पर ही वीडियो फोटोग्राफी और फोटोग्राफी मना है। अब हम चलते हैं मंदिर परिसर के और क्षेत्र में, जहां हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस मंदिर के बारे में दिखा सकें। माता जी के दर्शन बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, शांतिपूर्वक लाइनों में ही करें। किया जाता है। देखिए, जिस समय हम आए तो भीड़ नहीं थी, लेकिन अब हमने दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करने के बाद देखिए कितनी भीड़ है। माता जी के चढ़ावे के राशि दान पात्रों में ही डालें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं शैया भवन, माँ के शैया भवन। यह ज्वालाएं माता शक्ति का साक्षात रूप मानी जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी कई शोध हुए, परंतु आज तक कोई यह नहीं समझ पाया कि यह ज्वालाएं बिना किसी ईंधन के कैसे जल रही हैं। इसी कारण इसे चमत्कारी और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस समय हमने माँ ज्वाला जी के दर्शन कर लिए हैं और गोरख डिब्बी पर भी दर्शन किए। तो गोरख डिब्बी के अंदर भी वीडियो फोटोग्राफी वर्जित है, लेकिन वहाँ भी ज्वाला माई की तरह ही लौ निकलती रहती है। तो वहाँ के पुजारी जी ने हमें दिखलाया भी था। तो दोस्तों, मैं इस समय, अब ये दोपहर का टाइम है, तो इस समय हम चलते हैं मैया जी का प्रसादी पाने के लिए। लेकिन अब मैं एक बार यहाँ शाम को फिर आऊँगा, क्योंकि शरदीय नवरात्रि चल रहे हैं। तो यहाँ की जो सजावट की गई है बहुत ही देखने लायक है। और दूसरा ये कि जो लाइटिंग रात के समय जो दिखाई देगी, वो इस समय सारी लाइटें बंद हैं। तो रात के समय जो रोशनी में जो मंदिर ये जो देखने लायक है, तो वो अलग ही रहेगा। तो मैं शाम को फिर आऊँगा और एक छठा में इस शरदीय नवरात्रि और इस समय हम लंगर हॉल में आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ दिखलाऊंगा प्रसादी पा रहे हैं। मैंने भी यहाँ प्रसादी पाई थी। प्रसादी में चावल, रोटी, कढ़ी और काले चने और खीर, चाहे जितना भी लो और खाओ आप। इस समय देखिए दोस्तों, हम ज्वाला जी में रात के समय चलते हैं और आपको रोशनी में नहाया हुआ ये ज्वालामुखी मंदिर दिखलाते हैं। किस तरह से साज सज्जा और सजावट की गई है, रोशनी की गई है। तो देखिए शुरुआत में ही ये सीढ़ियों से ही कितना सुंदर ये भव्य मंदिर यहाँ से दिखाई देता है। सीढ़ियों से ही कितनी सुंदरता, और ये लाइट वगैरह जो रोशनी, रंग बिरंगी रोशनियों में यह मंदिर परिसर नहाया हुआ है। तो अंदर चलते हैं, तो अंदर तो और भी बहुत ही सुंदर होगा। तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं और आपको अंदर दिखलाते हैं।
तो दोस्तों देखिए, इस समय मैं ज्वालाजी मंदिर पर हूँ और मैंने आपको दिन में भी और इस समय रात को भी ये लाइट में यह दर्शन कराए दोस्तों। तो यह अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और यह मेरा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना, और इसी तरह से मैं लाता रहूँगा एक से एक और नई से नई वीडियो। तो चलते हैं, जय माता दी, धन्यवाद।